जय हिंद दोस्तों बीते 17 सितंबर को लेबनान के कई शहरों में घरों और बाज़ारों में लोगों की हाथों और जेबों में रखे हज़ारों पेजर ब्लास्ट हो गए तथा दोस्तों उसके एक दिन बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में सैकड़ों वॉकी टॉकी नामक डिवाइस में एक साथ ब्लास्ट हुए। दोस्तों सीरियल पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में अब तक 30 लोगों की मौत और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान में हुए इस सीरियल पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बारे में कहा जा रहा है कि यह हिजबुल्लाह को टारगेट करके ब्लास्ट करवाए गए हैं। दोस्तों हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक, सामाजिक और अर्धसैनिक संगठन है जो कि वर्ष 1982 में उस समय बना था जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। यानी इसकी दुश्मनी इजराइल के साथ है और ईरान इसे समर्थन देता है। तो दोस्तों लेबनान में ये जो सीरियल पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट करवाए गए हैं उसको लेकर के हिजबुल्लाह का कहना है कि इन सब के पीछे इजराइल का हाथ है। इसी बीच न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यह भी दावा किया है कि लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। उसने ही हिजबुल्लाह को सप्लाई किए गए लगभग 5000 पेजर में विस्फोटक पदार्थ लगाए थे। दोस्तों लेबनान में हुए इन सीरियल पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी नामक डिवाइस में ब्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की चर्चा शुरू हुई है। आपने साइबर हमलों के बारे में सुना होगा, लेकिन लेबनान में हुए इन हमलों में ई अटैक यानी इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर बहस को शुरू कर दिया है। दोस्तों इन सारे घटनाक्रम के ऊपर अखबार में छपे एक एडिटोरियल के माध्यम से आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन हमलों ने कैसे साइबर हमलों की परिभाषा ही बदल दी। आइए एडिटोरियल को शुरू करते हैं और देखते हैं लेखक क्या लिखते हैं। दोस्तों लेखक लिखते हैं, हिजबुल्लाह पर हुई टारगेटेड स्ट्राइक मौजूदा दौर का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण खुफिया अभियान है। शुरू में लगा कि साइबर युद्ध की सरहदों को लांघकर गैजेट्स की हैकिंग के जरिए यह हमला किया गया है, क्योंकि फ़ोन, पावर बैंक, पेजर आदि को विस्फोटक सामग्री के रूप में डिजाइन नहीं किया जाता है। लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ मामला कुछ और था। वर्ष 1972 में इजराइल ने अपने पहले फ़ोन हत्याकांड को अंजाम दिया था। महमूद हमसारी नामक एक शीर्ष पीएलओ कमांडर पेरिस में रहता था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गुप्त रूप से उसके अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब रहे और उसके लैंडलाइन फ़ोन के निचले माइक्रोफोन में विस्फोटक लगा दिए। कुछ घंटों के बाद ही जब हमसारी आया, उसे एक कॉल किया गया और एक रिमोट ट्रिगर से विस्फोट को अंजाम दे दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दोस्तों तभी से मोसाद कई बार इस शैली का इस्तेमाल कर चुका है, पर लगता है इजराइल के दुश्मन गलतियों से सबक नहीं लेते। समस्या यह भी है कि आधुनिक दुनिया में संचार उपकरणों के बिना आप कैसे रह सकते हैं। इजराइल जैसी हाईटेक शक्ति का सामना करने के लिए आपको उतना ही तेज तर्रार और तकनीकी रूप से परिष्कृत होना चाहिए। दिक्कत यह है कि आप जितनी परिष्कृत तकनीकी का उपयोग करेंगे, इजराइल के द्वारा उसे हैक करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेखक लिखते हैं कि नई तकनीकी की काट है पुरानी तकनीकी। मिसाल के तौर पर आधुनिक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर या बॉम्बर को आधुनिक रडार नहीं लोकेट कर सकता। हालांकि वे 1950 के दशक के पुराने रडार पर बहुत अधिक तरह से नजर आते हैं, क्योंकि वे परिष्कृत एल्गोरिदमिक के लिए बहुत पुराने हैं और उन्हें कच्चा नहीं दिया सकता है। हिजबुल्लाह वाले चाहे कोई भी इनक्रिप्टेड आधुनिक फ़ोन खरीदते, इजराइल उन्हें पकड़ लेता। इसलिए उन्होंने पेजर नामक 1949 की तकनीकी से काम चलाने का फैसला किया। यानी दोस्तों लेबनान के हिजबुल्लाह नामक संगठन के जो लोग हैं वो हैकिंग आदि की डर से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पर पेजर और वॉकी टॉकी जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेजर जो है कई स्रोतों से सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, कुछ मामलों में 50-60 किलोमीटर दूर से भी। इसके अलावा हिजबुल्लाह की रणनीति यह थी, एक बार पेज किए जाने के बाद वे बस अपने आसपास के किसी नागरिक के मोबाइल का उपयोग करने का अनुरोध करेंगे और इजराइल को सभी सेल्यूलर फ़ोन कम्युनिकेशन की निगरानी करनी होगी। यह एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन हिजबुल्लाह का दुर्भाग्य था इजराइल का अनेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निर्माता कंपनियों के साथ किसी न किसी तरह का संबंध है, क्योंकि वह आज आधुनिक दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक महाशक्तियों में से एक है। इस मामले में ये जो वर्तमान मामला हुआ है, इस मामले में माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया तंत्र ने ताइवान की उस कंपनी के यूरोपीय निर्माता को चिन्हित करने में कामयाबी हासिल की जिसने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए थे। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि लेबनान में जो सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसी साल के शुरुआत में लगभग 5000 पेजर्स खरीदे थे और इन पेजर्स की निर्माता एक यूरोपीय कंपनी थी। लेखक कहते हैं कि माना यह जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ताइवान की उस कंपनी के यूरोपीय निर्माता को चिन्हित करने में कामयाबी हासिल की जिसने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए थे। ऑर्डर देने के बाद इजरायली एजेंटों ने हर डिवाइस की बैटरी में शक्तिशाली विस्फोटक लगा दिए। इस बात के कोई विवरण नहीं है कि यह कहाँ पर किया गया था, बैटरी निर्माताओं के प्लांट में या फिर पेजर निर्माण के प्लांट में या फिर ऑर्डर की शिपिंग के दौरान, लेकिन इस ऑपरेशन में 8 महीने से 1.25 साल के बीच का समय लगा है। लेखक आगे लिखते हैं कि इजराइल पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि ऑर्डर किए गए सभी उपकरण सैन्य कमांडरों को वितरित किए गए हों। दूसरे, वो चाहता था कि हमला एक साथ हो। मात्र एक बीप के साथ सभी 5000 उपकरणों में एक साथ विस्फोट कर दिया गया। लेखक लिखते हैं कि बीप होने पर सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया यह होती है कि वह तुरंत जेब से पेजर निकाल लिया जाए। जिन्हें जल्दी नहीं होती है वे पेजर को जेब में ही रहने देते हैं। इन हमलों में विस्फोट से पेजर धारकों की आंखों, हाथों, जांघों पर गंभीर चोट पहुंची है।
हिजबुल्लाह के लगभग 500 शीर्ष लोगों ने आंखें ही खो दी हैं। यहाँ तक कि लेबनान में जो सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए हैं उसमें ईरानी राजदूत भी चोटिल हुए हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि 1866 में डायनामाइट के आविष्कार के बाद से कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन इतने सटीक तरीके से हज़ारों लोगों को निशाना बनाने में सफल नहीं रहा है। ड्रोन से किए गए प्रहार भी अपने लक्ष्य को मार देते हैं, लेकिन उसमें निर्दोष लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस मामले में हर एक पेजर धारक एक हिजबुल्लाह कमांडर था। एक सामान्य व्यक्ति भला क्यों 1949 की तकनीकी वाले पेजर का इस्तेमाल करेगा, खास करके जब एंड्रॉयड फ़ोन बहुत कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। लेखक लिखते हैं कि विस्फोटक के बेहद छोटे आकार के कारण कोलैटरल डैमेज लगभग शून्य है। हिजबुल्लाह एक छोटा संगठन है। कमांड स्तर पर उसके पास सिर्फ 5 से 7 हज़ार लोग थे। इसका मतलब यह है कि पेजर हमले ने पूरी हाई कमान को तहस-नहस कर दिया है, जिसे फिर से बनाने में कई साल लग जाएंगे। खैर, ये लेखक के अपने विचार हैं। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल के माध्यम से हमने अभी हाल ही में जो लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए हैं उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की।